हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। वैसे तो मैं आपको काफ़ी टाइम से मैथ पढ़ा रहा हूँ, आपको पता है। आज का जो चैप्टर है वो कोई चैप्टर नहीं है। आज से मैं आपको सूत्र का प्रयोग करना सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आज मैं सिखाऊंगा वो है बीजगणित सूत्र का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो बीजगणित सूत्र मैंने पिछली बार अच्छी तरह सिखाया था। उसका बीजगणित का जो बेसिक पार्ट हमने सिखाया है, सूत्र कैसे बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, वो मैंने आपको पूरा सिखाया है। तो चलिए आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि उन सूत्रों का प्रयोग कैसे किया जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से हम ये चैप्टर जो शुरू करने वाले हैं, सूत्रों का प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बीजगणित का जो सूत्र होता है उनका प्रयोग करना सीखेंगे। ठीक है, तो बीजगणित सूत्र का प्रयोग ये सीखने से पहले मैंने इसका एक पिछला पार्ट बनाया था कि बीजगणित सूत्र कैसे बनाए जाते हैं। तो उसका जो चैप्टर है उसका मतलब बीजगणित का जो बेसिक पार्ट है, सूत्र कैसे बनाए जाते हैं या कैसे बनते हैं, वो वीडियो एक बार आप देखेंगे तो अच्छा होगा। तभी आप इस मैथ को आगे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मतलब वो होने से आपको वो सूत्र याद हो जाएंगे अगर आप वो मेरा पार्ट देखते हैं तो। लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन होगा, आप देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने दिखाया है कि फॉर्मूले कैसे बनाना है। तो उसके ज़रिए जो फॉर्मूले बने हैं वो ये सारे हैं। ठीक है, ए प्लस बी होल क्यूब, सॉरी ये स्क्वायर का है, क्यूब का है, ये घन का है। पहले हम वर्ग का देखेंगे। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये स्क्वायर वाले का है, यानी कि वर्ग वाले का है। इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। उसी को हम 2ab को इधर लिखकर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब ये दोनों फॉर्मूला एक ही साथ है, एक ही है। बी स्क्वायर को इधर कर दिया गया है और 2ab को उधर कर दिया गया है, बस इतना ही, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। सेम टू सेम ए प्लस बी होल स्क्वायर का दूसरा फॉर्मूला भी होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। हमें इन दोनों फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। ये वाला फॉर्मूला इसी का रूप है, तो इसे याद ना करें तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं तो इतना समझना होगा कि 4ab को इधर पहले कर दिया गया है और इसको उधर कर दिया गया है, बस इतना ही। मतलब आप सूत्र को इधर उधर करके आप बना सकते हैं, इसलिए मेन फार्मूला इसको और केवल इसको याद करेंगे तो चलेगा। सेम टू सेम इसी का ये दो ठो फॉर्मूला है। उसी तरह से ए माइनस बी होल स्क्वायर का भी दो ठो उसी तरह से फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर उसका दूसरा वाला ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। जैसा ही इसका ए प्लस बी होल स्क्वायर का था, उसी तरह से ए माइनस बी होल स्क्वायर का, यहाँ ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab और यहाँ ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। इन दोनों में अंतर यही है कि अगर यहाँ प्लस है, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर है, तो यहाँ ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab, और अगर यहाँ माइनस है, ए माइनस बी होल स्क्वायर है, तो यहाँ ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, और ये वाला तो हमें पहले भी याद हो सकता है। ठीक है, पहले इसे और इसे याद करें और इसके बाद इसे। तो एक बार ये फॉर्मूला देख के उतार लीजिएगा तो अच्छा होगा। उसके बाद ये वाला बहुत इजी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इन्हें देख के उतार उतार लीजिएगा। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका दो ठो फॉर्मूला है, तो इसको दो ठो अलग अलग याद करना पड़ेगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab और दूसरा है ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आप ए प्लस बी होल स्क्वायर कहते हैं तो आपको माइनस 2ab बोलना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ए माइनस बी होल स्क्वायर बोलते हैं तो आपको प्लस 2ab बोलना पड़ेगा। इसका दो ठो फॉर्मूला है और आपको दोनों को ही रटना पड़ेगा, लेकिन रटने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इतना याद रखना होगा, अगर ये खुला वाला स्क्वायर है, मतलब इसमें कहीं भी होल नहीं है, तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, बस इतना ही। उसी का दूसरा वाला, यहाँ में माइनस लगाएंगे, यहाँ तो प्लस लग जाएगा, मतलब ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको याद करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिर 4ab, इसका भी एक तरह से फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। इससे याद करके आप इसे याद करेंगे तो चलेगा। मतलब कोई संख्या हो, मान लीजिए 4ab इस तरह के रूप में, उन्हें अगर आप वर्गों का वियोगफल के रूप में उतारना चाहते हो तो आपको इस तरह से उतारना पड़ेगा।
ठीक है। आपको केवल ये सूत्र उतार लेना है और मैं बाद में समझाऊंगा कि इन सूत्र का प्रयोग कैसे करना है। सेम टू सेम ए बी का मान, ठीक है, इनका सूत्र भी ए प्लस बी बाई टू होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई टू होल स्क्वायर, इन्हें भी उतार लीजिएगा। उसी तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर बाई टू प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर बाई टू। अब ये वाला फॉर्मूला पहले भी देखा हमने, ये रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसका ये जो दो ठो रूप है उसी का ये तीसरा वाला फॉर्मूला है। फिर उसी तरह से 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये इसका मान लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर दोगुना करें तो इसका सूत्र ये होता है, ठीक है। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, बस ये प्लस माइनस भी ध्यान दीजिएगा। तो एक बार इन्हें अच्छी तरह से देख के उतार लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार देख लीजिए पहले क्या है। पहले यहाँ से स्टार्ट है 1 2 3 4 5, ठीक है। वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं। उसके बाद 6 7 8 9 10, ठीक है। इसको उतारने के बाद आपको ये घन वाला फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा। ए प्लस बी होल क्यूब, इसका दो ठो फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, उसका दूसरा वाला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी, इन्हें आप उतार लीजिएगा। उसी तरह से ए माइनस बी होल क्यूब, इसका भी दो ठो फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, और दूसरा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। उसी तरह से ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका भी दो ठो फॉर्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दूसरा वाला ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। इन्हें उतार लीजिएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका भी सेम टू सेम दो ठो फॉर्मूला है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3 ए बी इंटू ए माइनस बी। इन्हें कैसे याद करना है ये मैंने पहले भी बताया है, इसलिए इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, ठीक है। इन्हें एक बार देख के उतार सकते हैं। वीडियो को पॉज करिएगा, ठीक है। अब देखना है कि ये जो स्क्वायर वाला है इन सूत्रों का प्रयोग कैसे करना है, ठीक है। आगे देखें, ये देखिए संख्या 10 है, 10a है, 10a स्क्वायर है, ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, ठीक है। ये सब संख्या है। बीजगणित में संख्या को ऐसे ही लिखा जाता है 10a स्क्वायर, और ये जो a प्लस बी है ये भी पूरा का पूरा एक संख्या है। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का पूरा एक संख्या है। a माइनस बी ये भी पूरा का पूरा एक संख्या है। उसी तरह से ये वितरण में है, वितरित किया गया है, ये यहाँ से यहाँ पूरा का पूरा एक संख्या है। बीजगणित में इसे पूरा का पूरा एक संख्या माना जाता है, ठीक है। अगर मैं 10 की बात करूँ, इसका अगर वितरण करें हम तो उसे 5 प्लस 5 लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर 8 प्लस 2 लिख सकते हैं, या फिर 7 प्लस 3 या 6 प्लस 4, ऐसा लिखा जा सकता है। अगर मैं 5 प्लस 5 या 8 प्लस 2 या 7 प्लस 3 इनमें से किसी को वर्ग करूं तो हमें पता है कैसे करेंगे। अगर हम 10 का वर्ग करेंगे तो 10 स्क्वायर होगा, है ना। ये रहा 10 का स्क्वायर, तो ये 10 का स्क्वायर है। उसी तरह से उनका जो वितरण है 7 प्लस 3, ठीक है, इसको वर्ग करेंगे। यहाँ लिखा है वर्ग करो, तो 7 प्लस 3, क्योंकि वर्ग करना है तो क्योंकि 7 प्लस 3 ये पूरा का पूरा एक संख्या है, तो हमें पूरा का पूरा संख्या के ऊपर स्क्वायर लगाना होगा, इन दोनों में अलग अलग नहीं लगाना है। तो इस पूरे में हमने स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब देखिए हमारा जो सूत्र था ये वाला ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसी के जैसा ये दिखाई दे रहा है 7 प्लस 3 ए प्लस बी होल स्क्वायर जैसा, यानी कि उस सूत्र के रूप में लगा सकते हैं। अब हमें पता है 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 7 प्लस 3 है, इसका भी स्क्वायर हमारे पास 100 होना चाहिए। तो सूत्र के हिसाब से अगर हम लगाएं 7 का स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस, मतलब सबसे पहले ए स्क्वायर होता है, मैं आपको सूत्र के रूप में दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले ए स्क्वायर है तो ये 7a के रूप में ए स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2ab होता है, 2ab 2 के रूप में 2 है, ए के रूप में 7 है और बी के रूप में 3 है, ठीक है। उसी तरह से लास्ट में बी स्क्वायर, ये रहा बी स्क्वायर, तो ये बी के रूप में है बी स्क्वायर, उसी का मान लगाया गया है। फिर
7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 का स्क्वायर 49 होता है, 7 7 49। फिर ये तीनों एक दूसरे से गुना है, तो 2 तिया 6, 6 7 42, ये रहा 42। उसके बाद 3 का स्क्वायर 9, और इनको जोड़ा जाए तो 42 और 9, 42 और 9 51 होगा। 51 और 49, 51 और 49, हाँ, इनको जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। यानी कि हमने जो इन 7+3 इसको सूत्र में डाला तो ये 100 ही आता है, और ये 10 का स्क्वायर 100 आता है। ठीक है, यानी कि इस तरह के जो वितरित होते हैं, ये ना, हमने जो 10 का स्क्वायर डाला था उसका 100 होता है, और 7+3 इसका स्क्वायर डाला तो उससे उसका मान भी 100 होता है। मतलब कि इस तरह के वितरित भाग को अगर हमें सही मान लगाना हो तो उसे सूत्र के रूप में डालना होगा। सूत्र के रूप में नहीं डालेंगे तो वो पूरी तरह से 100 नहीं हो पाएगा। ठीक है, मतलब सूत्र के रूप में डालने पर ही उसका सही मान निकलता है। अगर हम इसको ये होल स्क्वायर ना देंगे, अलग अलग स्क्वायर देते हैं, मान लीजिए ये होता 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 7 7 49 होता है, प्लस 3 3 9 होता है। तो 49 और 9 को अगर जोड़ेंगे 49 और 9 को जोड़ेंगे तो 58 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 58 100 नहीं हो रहा ना, तो इसीलिए हमें उसका होल का स्क्वायर देना पड़ेगा। होल का स्क्वायर देने के बाद हमें उसे सूत्र के रूप में डालना होगा, तभी उसका वो सही मान निकलेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम इस 10 का वितरण माइनस में करना चाहें, ठीक है, तो 10 से थोड़ा ज़्यादा होगा तभी तो उसका मान 10 होगा। देखिए 13 - 3 10 होगा ना, 13 - 3 10 होगा, यानी कि हमने वियोगफल में उसे वितरित किया हुआ है। तो 10 का स्क्वायर तो 100 होता है। अब ये a - b होल स्क्वायर जैसे बन गया है, तो इसका सूत्र होगा 13 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, 2ab ए के रूप में ये है और b के रूप में ये है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, और इनको गुना किया जाए 2 तिया 6, तो 13 6 के 78 हो गया, और ये माइनस है, और 3 तिया 9। ठीक है, तो इसमें पहले हम 169 और 78, अगर इनको घटाएंगे 169 और 78 को घटाएंगे क्योंकि माइनस है तो 91 होगा। 91 + 9, 91 + 9 इनको जोड़ेंगे तो 100 होगा। मतलब आप इन्हें किसी भी सूत्र के रूप में सूत्र के रूप में सजा कर लिखेंगे तभी इसका सही मान निकलता है। ठीक है, मतलब सूत्र का प्रयोग होना जरूरी है। आपको इतना समझना है कि कहीं भी अगर आपको होल स्क्वायर के रूप में दिखाई दे रहा हो तो आपको केवल यही सूत्र प्रयोग करना है। ठीक है, इसके पहले जो हमने किया था वर्ग किया था, यानी कि स्क्वायर किया था, अब हमें करना है घन। अगर हम घन करना चाहें, मान लीजिए 10 का क्यूब, ठीक है, क्योंकि घन में क्यूब होता है तो उसका जो वितरित होता है उससे भी हमें घन करना पड़ेगा, है ना, उससे भी क्यूब डालना पड़ेगा। तो 10 का क्यूब होता है 1000, तो इसका जो क्यूब वाला का फॉर्मूला है अगर हम स्क्वायर वाले का फॉर्मूला लगाते हैं तो वो होता है 100, लेकिन क्यूब वाले का फॉर्मूला लगाएंगे और सूत्र के हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, तो सूत्र के हिसाब से लगाएंगे तभी वो 1000 मतलब 1000 इसके बराबर हो पाएगा। तो सूत्र के हिसाब से बनाकर देखिए सबसे पहले a ये है तो 5³ + 3a² b ऐसा होता है। उसके बाद प्लस 3ab² + b³ होता है। तो 5 का क्यूब होता है 125, और फिर यहाँ 5 × 25, यहाँ और एक 5 है तो ये 5² और ये 5 क्यूब होगा ना, तो ये 125 ही होगा। 125 × 3 375 होगा। ठीक है, प्लस यहाँ भी सेम टू सेम 5 क्यूब होगा, अब स्क्वायर और यहाँ 1 है ना, 5³ + 3 यहाँ भी 375 होगा, प्लस 5 का क्यूब 125। फिर 125 और 125 अगर इनको जोड़ दिया जाए तो ये 250 होगा। फिर 375 और 375 इनको भी जोड़ा जाए तो 750 होगा। ठीक है, फिर 250 और 750 इनको जोड़ा जाए तो आपका ये पूरा 1000 होगा। यानी कि इसका
घन का सही घन का सही हिसाब निकालने के लिए आपको इसी सूत्र का प्रयोग लगाना होगा। इसी सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपका वो सही मान नहीं निकलेगा। ठीक है, मतलब 10 का स्क्वायर तो 100 होता है और 10 का क्यूब 1000 होता है, ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी। उसी तरह से अगर a प्लस बी का स्क्वायर करेंगे, x प्लस वाई का स्क्वायर करेंगे, x माइनस ए का स्क्वायर करेंगे, तो आपको उसी सूत्र का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ देखिए, अगर हम x प्लस वाई का वर्ग करें, x प्लस वाई का वर्ग, तो x प्लस वाई का स्क्वायर होगा, तो उसका सूत्र के हिसाब से लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि पहले a का स्क्वायर होता है, उसके बाद 2ab होता है, उसके बाद b स्क्वायर होता है। तो उसी सूत्र के हिसाब से हमने लगाया है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको सूत्र ये है, तो इस ऐसे ही इसको इसी सूत्र के हिसाब से लगाएंगे तभी वो सही मान होगा। तो इसका सही मान ये है। उसी तरह से अगर हम x प्लस वाई का घन करना चाहेंगे तो क्यूब लगाना पड़ेगा, और क्यूब लगाएंगे तो उसका सूत्र हमें पता है। सबसे पहले a क्यूब होता है, तो ये a क्यूब है, उसके बाद 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो हमने यहाँ x लगा दिया, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, क्योंकि x के रूप में ये है और b के रूप में b के रूप में ये है, तो इसलिए b क्यूब ये है, और 3a स्क्वायर भी ना, तो a के रूप में ये और b के रूप में ये, तो ये तो आप समझ गए होंगे। उसी तरह से अगर हम 2 माइनस एक्स का वर्ग करना चाहें, ठीक है, तो a के रूप में 2 इसका स्क्वायर ये रहा, माइनस 2ab होता है, तो ये 2ab a के रूप में 2 है और b के रूप में ये है, उसके बाद प्लस b स्क्वायर b के रूप में x है। तो यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, हमें इसका 4 मान लगाना पड़ेगा, माइनस ये 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस 2 दूना 4 और x है, और ये प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका पूरा मान ये है, ये वाला, ये पूरा नहीं है क्योंकि ये सूत्र के रूप में है। ठीक है, यहाँ तो उस तरह का कोई अलग अलग गुना नहीं हो रहा है, इसलिए ये जैसा है वैसे ही रहेगा। लेकिन ये वाला तो 2 दूना 4 हो रहा है और ये 2 का स्क्वायर हो रहा है, इसलिए ये इसका असल मान ये है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम 2 माइनस एक्स का घन करना चाहें तो हमें पता है इसका 2 माइनस एक्स का क्यूब करना पड़ेगा। क्यूब करेंगे तो सबसे पहले 2 का क्यूब होगा, यानी कि 2 का क्यूब होगा 2 क्यूब, उसके बाद माइनस होना चाहिए, उसके बाद 3 a स्क्वायर होता है, a के रूप में 2 है, तो यहाँ बिंदु दिया यानी गुना, तो a स्क्वायर 3a स्क्वायर b होता है, b के रूप में x है। ठीक है, उसके बाद प्लस फिर 3 होता है, बिंदु दिया, फिर a होता है, a के रूप में 2 है, उसके बाद b स्क्वायर होता है, b ये है यानी कि ये b स्क्वायर, उसके बाद माइनस उसके बाद माइनस b क्यूब होता है, b के रूप में x है यानी कि x क्यूब होगा। ठीक है, फिर अगर हम इसका मान लगाना चाहें तो 2 क्यूब का मान होता है 8, यानी कि 8 होगा, ये माइनस 3, यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा, और उस 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 या 12 होगा, उसके बाद 12 और x। ठीक है, फिर प्लस, फिर यहाँ भी 3 दूना 6 होगा, और x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा, माइनस x क्यूब, x का क्यूब तो x क्यूब ही होगा, तो ये है उसका असल मान। ठीक है, तो अभी तक हमने ये सीखा कि किसी का अगर सही मान निकालना हो, किसी का वर्ग निकालना हो और किसी का घन निकालना हो तो उसका सूत्र कैसे किया जाता है। अगर घन निकालना हो तो हमें ये सूत्र प्रयोग करना है। ठीक है, और अगर वर्ग बनाना हो तो हमें ये सूत्र का प्रयोग करना है। ठीक है, तो चलिए एक प्रयोग करके देखते हैं। ठीक है, ये लीजिए, ये पहला वाला a के रूप में है, ये दूसरा वाला b के रूप में है, b के रूप में है। ठीक है, तो ये 2xy माइनस 3a है, ये a के रूप में, ये b के रूप में, समझ गए। तो हमें इसका करना है घन करना है, तो हमें देना है क्यूब। तो a के रूप में ये पूरा का पूरा है, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का पूरा a के रूप में है, तो सूत्र के रूप में लगाना है हमें, थोड़ा ऊपर देते हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा ये a के रूप में है, क्योंकि यहाँ a के रूप में 3 संख्याओं का गुना है, तो ये पूरा का पूरा एक साथ क्यूब लगेगा। ठीक है, इन तीनों के ऊपर क्यूब लगेगा, इसलिए 2xy का होल क्यूब। ठीक है, तो a क्यूब हुआ, माइनस उसके बाद 3 होता है, बिंदु होता है, a स्क्वायर होता है, a के रूप में ये है ना, तो a के रूप में ये एक साथ है, तो a स्क्वायर,
3a², उसके बाद b होता है, b के रूप में ये 3a है, 3a, ठीक है। फिर प्लस, ध्यान दीजिएगा, 3a² b, a² b, a के रूप में ये और b के रूप में ये, ठीक है। उसके बाद फिर से 3 होता है, फिर a होता है, a के रूप में ये एक साथ है, ये पूरा का पूरा एक साथ है। उसके बाद 3ab², b के रूप में 3a है, 3a ये एक साथ होगा, a², 3ab²। उसके बाद फिर से माइनस, क्योंकि माइनस वाला है तो यहाँ फिर से माइनस होगा। उसके बाद b³ b के रूप में ये एक साथ है, ये दोनों एक साथ हैं, तो इसलिए 3a³, ठीक है। अब इनका मान लगाएं, यहाँ 2 का क्यूब होता है 8, x का क्यूब वो तो क्यूब ही लगाना पड़ेगा और y का क्यूब लगाना पड़ेगा, ठीक है, माइनस। अब देखिए, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 होगा, लेकिन वो 3 से गुना होगा, 4 × 12, फिर यहाँ 3 है तो 12 × 36 होगा। और यहाँ x का स्क्वायर और y का स्क्वायर और a अलग से है तो a को भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर प्लस, यहाँ देखिए 3 दूना 6 है, 6 हुआ, लेकिन 3 का स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर है तो 9 होगा, 9 और इधर का 3 दूना 6, 9 × 6 = 54, तो यहाँ 54 होगा। फिर x का x ही होगा, y का y होगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं है, लेकिन a के ऊपर स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, तो a का स्क्वायर होगा। फिर माइनस, फिर यहाँ 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब होता है 3 × 3 = 9, 9 × 27, 27 होगा। फिर a का क्यूब तो a³ ही होगा। तो ये इस तरह से, ये पूरी तरह से सूत्र का प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उनका सही मान लगाना पड़ेगा, फिर किसका क्यूब होगा वो तीनों सब में लगाना पड़ेगा। यहाँ भी x यहाँ जिसके ऊपर स्क्वायर है, क्योंकि तीनों में स्क्वायर है ना, तो तीनों का स्क्वायर लगाना पड़ेगा। यहाँ 2 का स्क्वायर होगा तो उससे हमने बाहर से गुना कर दिया, 12 × 36, 36 दिया, 2 × 4, 4 × 12, 12 × 36, हाँ ठीक है। तो यहाँ तक हमने इसे सीख लिया। अब ठीक इसी तरह से अगर आपको इसका घन करना हो या फिर इसका स्क्वायर करना हो, तो इसे एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए कि इसे कैसे करना है। अब हमें ये सीखना होगा कि विस्तार अवस्था को वर्ग रूप या घन रूप में कैसे डालेंगे। ये जो हमारा है, ये जो निकला है, ये जो वो सूत्र का प्रयोग जो हमने किया है, ये विस्तार अवस्था में है, ठीक है। और इसका जो ये वाला रूप है, ये घन रूप में है, तो हमें विस्तार अवस्था से घन रूप में डालना है। हमने जो ये सूत्र का रूप डाला है, ये घन रूप से विस्तार अवस्था में डाला है, ध्यान दीजिएगा, ये घन रूप है, घन रूप से हमने विस्तार अवस्था में डाला है, ये सारा विस्तार किया गया है, यानी फैला हुआ है। तो अब विस्तार अवस्था से हमें वापस घन में बनाना है। इसे कैसे करना है? सबसे पहले हम विस्तार अवस्था से वर्ग रूप में डालेंगे। वर्ग हमें पता है, ये देखिए x² - 2xy + y² है, तो हमें पता है ये पहला वाला a होता है, दूसरा वाला b होता है, तो हमें पता है ये किसका फॉर्मूला है, ये a - b² है, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, तो ये a - b² का फॉर्मूला है। इसलिए a के रूप में x है, उसके बाद माइनस होता है, और y b के रूप में है, तो हमें पता है ये a - b² का है, यानी कि x - y का होल स्क्वायर होगा। तो ये देखिए विस्तार अवस्था से हमने इसे वर्ग अवस्था में डाला, ठीक है। अब देखिए ये 4 है, माइनस है, 4x है, प्लस x² है, ये तो हमें इस तरह के रूप में नहीं है, क्योंकि पहला वाला x² होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना होगा, ये जो पहला वाला संख्या है इसे हम स्क्वायर बना सकते हैं कि नहीं, तो आपको ध्यान देना होगा 4 किसका वर्ग है, 4 है 2 का वर्ग, यानी कि हमें इसे 2 का वर्ग बनाना होगा, 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस। उसके बाद 2ab होता है, तो 4 से अगर 2 अलग करें, ठीक है, तो a के रूप में 2 है ना, तो a ये रहा 2, उसके बाद x, ये देखिए ये 4x है, तो 2 दूना 4, 4x, 2ab हो गया ना। उसके बाद प्लस, अभी x² का x² है, वो तो x² ही होगा। अब हमें इसे सूत्र के रूप में, मतलब फिर से वर्ग रूप में लिखना है। तो सबसे पहले a के रूप में 2 है, माइनस है, और b के रूप में x है, यानी कि a - b का होल स्क्वायर इस तरह से होगा। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो ये देखिए हमने इसे वापस वर्ग के रूप में डाल दिया, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको इसे घन में डालना हो तो उसी तरह से होगा। एक बार मैं इसे ट्राई करता हूँ। अब देखिए ये वाला
ये देखिए 8 है, माइनस है 12y है, प्लस 6y² है और माइनस y³ है। अगर आप इसे ध्यान देंगे तो आपको इतना ध्यान रखना होगा कि ये किसके सूत्र के रूप में है। अगर आपको ध्यान में होगा तो ये a-b³ के सूत्र के रूप में है, ये स्क्वायर वाले सूत्र के रूप में नहीं है। ये देखिए ये 8 है, तो 8 हमें पता है ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ये हमें पता है कि ये किसी का घन है। तो ये किसका घन है, तो हमें पता है ये क्यूब है। किसका क्यूब है, ये 2 का क्यूब है। तो हमें इसे क्यूब बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है। ठीक है, 2 का क्यूब 8 होता है। आपको ये संख्या देखकर ही समझ में आना चाहिए कि ये क्यूब है कि स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ये 2 का क्यूब है। उसके बाद माइनस, तो मतलब ये a³ माइनस मतलब a-b³ के सूत्र में बनेगा। तो उस हिसाब से a³ माइनस उसके बाद 3 होता है, तो 3 होता है। तो उसके बाद हमें पता है 3 होता है, मतलब 12 से अगर 3 अलग हो गया तो क्या बचा, 3 चौके 12 होता है, मतलब हमें 4 बच गया। तो 4 होता है, 3 चौके 12, उसके बाद y। ठीक है, उसके बाद फिर से प्लस है, फिर यहाँ देखिए ये यहाँ से भी 3 अलग होगा, 3 अलग हुआ। उसके बाद 2 बचेगा, क्योंकि 3ab² होता है ना, 3a। उसके बाद b के रूप में ये है y² माइनस y³ तो पहले से ही है। ठीक है, अब फिर से ऐसे हम 2 क्यूब वापस डालेंगे माइनस, क्योंकि हमें पता है 3a² होता है, a² भी होता है। तो 3 है, a के रूप में 2 है, तो ये है मतलब ये 2 का स्क्वायर बनेगा, मतलब कि ये 3a² बन गया। ये 4 जो है 2 का स्क्वायर बनेगा, तभी तो सूत्र के रूप में बनेगा 3a²। उसके बाद b के रूप में ये है प्लस 3a और b², 3a² भी प्लस 3ab² माइनस b³। अब देखिए ये सूत्र के रूप में सही रूप से बन गया है। तो हमें पता है a के रूप में क्या करना है हमें, तो हमें पता है a के रूप में 2 को लगाना है और माइनस लगाना होगा, और b के रूप में y, यानी कि ये 2 - y³ है। ठीक है, तो सूत्र के रूप में ये बन चुका है। तो इस तरह से हमें सूत्र के रूप में डालना है। बस हमें इतना सीखना होगा, हमें बस इतना ही सीखना है कि सूत्र का प्रयोग करके विस्तार अवस्था से वर्ग में और वर्ग अवस्था से विस्तार में कैसे सूत्र का प्रयोग करना है, और घन का प्रयोग भी हमें उसी तरह से करना है। ठीक है, घन अवस्था से विस्तार अवस्था से वापस घन अवस्था में, और घन अवस्था से वापस विस्तार अवस्था में कैसे सूत्र का प्रयोग करना है। तो हमें बस इतना ही सीखना था, और आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम कुछ और सीखेंगे, और अगली बार हम ये सीखेंगे कि बाकी सूत्र का प्रयोग कैसे करना है। आज तो हमने केवल वर्ग और घन कैसे करना है ये सीखा। ठीक है, और यही 2 सूत्र हैं, और बाकी जो हैं प्लस माइनस और बाकी जो सूत्र होते हैं उनके लिए हमें भी यही सूत्र प्रयोग करना है। बस ध्यान रखिएगा, यहाँ वर्ग करने के लिए ये वाला और ये वाला सूत्र प्रयोग होता है, बाकी सब सूत्र प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, वर्ग करने के लिए। और अगर आपको घन करना हो तो ये वाला और ये वाला, इन दोनों सूत्र का प्रयोग किया जाना है। बस इतना ही। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं।